भाई शराबबंदी की समीक्षा किस बात की समीक्षा, जरा ये बताएं ना, सलाह दीजिए ना। देश के अंदर में दहेज विरोधी कानून बना हुआ है, बाल श्रम के विरोध में कानून बना हुआ है, सती प्रथा के विरोध में कानून बना हुआ है। तो ऐसी दुखद घटनाएं होते हुए तो कानून क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। लेकिन आपके दल के विधायक पर आरोप लगा तो हमने यह नहीं देखा कि सरकार हमारी चली जाएगी, हमने कार्रवाई करके दिखा दिया। और गोपालगंज में जहरीली शराब की घटना हुई थी जब तेजस्वी यादव लालू जी के कृपा से बने थे उप मुख्यमंत्री, और उसके नतीजे निकल कर क्या है, तो उस समय तो आपने शराबबंदी का विरोध नहीं किया। ऐसे लोग जिनको पेट में दर्द हो रहा है नीतीश कुमार जी के सरकार में रहते हुए, तो सब बेचैन आत्मा तड़पते रहेंगे। तो आपसे ज़्यादा उम्मीद करेगा लोग ना कि आपको रहना चाहिए। क्यों नहीं रहते हैं बिहार में? ठीक है, अभी तात्कालिक रूप से आपके पिताजी की तबीयत खराब है तो उनको कहा कि प्रचार में लेके चले गए। उस उम्र के आदमी को आप प्रचार में लेके चल गए, इसका मतलब अपने पुरुषार्थ पर आपको भरोसा नहीं था। अपने भी फजियत उड़ाए और पिताजी का भी फजियत उड़वा दिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2016 में नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी लागू किया गया, लेकिन अब वो धरातल पर नहीं दिख रहा है, ऐसा विपक्ष का भी कहना है। और साथ ही साथ जो खबरें सामने आ रही है, जो आप लोग उससे रूबरू होंगे, चाहे आपका बात करें दरभंगा का, बेतिया का, हाल फिलहाल में समस्तीपुर का अगर बात करें, तो आए दिन जो है जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के एमएलसी नीरज कुमार और मुख्य प्रवक्ता हैं। इनसे मेरा सवाल है कि इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि सफल है शराबबंदी? माननीय नीतीश कुमार जी की पहलकदमी और सर्वदलीय सहमति है, इससे बंधे हुए हैं लोग। गांधी जी के सामने हाथ पकड़े हैं, बाहर में नहीं पकड़े हैं। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सदिच्छा थी उसको लागू कराने के लिए तो सरकार ने इसकी योजना बनाई और उसका सकारात्मक नतीजा भी आया है। अब जिन लोगों को एहसास नहीं होता है, उन लोगों को पता नहीं है। ऐसी में राजनीति में दुर्घटना हो रही है लोगों को। भाई महिलाओं की मांग पर ये लागू किया गया, और हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई शराबबंदी की समीक्षा किस बात की समीक्षा, जरा ये बताएं ना, सलाह दीजिए ना कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए। देश के अंदर में दहेज विरोधी कानून बना हुआ है, बाल श्रम के विरोध में कानून बना हुआ है, सती प्रथा के विरोध में कानून बना हुआ है। तो ऐसी दुखद घटनाएं होते हुए तो कानून क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। कानून अपना काम करता है। तो इस शराबबंदी में जैसे सवाल पर भी कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन आप ही का सहयोगी दल जो बीजेपी हैं, चाहे आप और भी सहयोगी दल की बात करें, तो वही खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष का तो बात ही अलग है। नहीं, वो मतांतर है। माननीय सुशील मोदी जी ने क्या कहा कि शराबबंदी के फैसले पर नीतीश कुमार जी को दृढ़ रहना चाहिए। हमारा सवाल ये है कि शराबबंदी की किसकी समीक्षा होनी चाहिए? ये होगा ना कोई बात, क्या शराबबंदी में कोई क्या प्रावधान करना चाहिए कि उसकी समीक्षा तो इस बात का होगा ना कि ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो जितने तेज़ी गति से लोगों पर कार्रवाई हो रही है उसको और द्रुत गति से करिए, उसको और तेज़ करिए। बर्खास्तगी तक की घटना हुई, भाई देश के अंदर कानून है ना, संविधान है, उसके तहत कार्रवाई होना है। तो कानून बनाने में सर्वदलीय सहमति, शराबबंदी लागू करने में सर्वदलीय सहमति, ह्यूमन चेन बनाया सर्वदलीय सहमति, और उसके सकारात्मक नतीजे आए हैं। ये आंकड़े हैं, और ये घर घर में ये आंकड़ा है मौजूद कि जहां लोग शराब का सेवन करते थे, आज शराब पीना बंद कर दिया, तो उस घर की बचत हुई कि नहीं, आर्थिक बचत हुई कि नहीं। इसलिए मेरा सवाल है कि शराबबंदी की समीक्षा अगर लोग कहते हैं तो किस मामले की समीक्षा होनी चाहिए? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं ना कि जो पूजा है, छठ पूजा है, लोक आस्था का जो महापर्व है, उस पूजे के बाद जो है शराबबंदी को लेकर के वो एक्शन लेने वाले हैं और कड़ा एक्शन लेंगे। वो एक्शन का मतलब हुआ कि शराबबंदी के क्रियान्वयन में अगर कोई इस ढंग की सूचना मिल रही है और इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें और प्रशासनिक तंत्र ने क्या किया, उन तमाम चीज़ों की वो समीक्षा करेंगे। और उस संबंध में तो कार्यसूची अभी कोई आया नहीं है, लेकिन शराबबंदी की समीक्षा इस महत्वपूर्ण विषय यह होगा कि प्रशासनिक तंत्र को और कैसे हम बेहतर करें। आप प्रशासन तंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रशासन के साथ साथ शासन के जो सरकार जो है वो भी संलिप्त है। अरे तो उनको प्रमाण देने में डर लग रहा है। जैसे उनके पिताजी के खिलाफ प्रमाण दे दिया हम लोग हाई कोर्ट में कि इनके पिताजी बाबा महादेव के नगरी में चारा घोटाला कर लिए, वहीं का चारा खा लिए। तो हम लोग दिए ना प्रमाण, तब ना सजा मिला। तो अगर किसी की संलिप्तता है, अगर राजनीति में औकात है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका प्रमाण दीजिए, और नहीं कार्रवाई होगा तो बताइए। आपको तो एहसास है तेजस्वी यादव जी, आप जब इस सरकार में शामिल थे तो आपको याद है ना कि आपके दल के ज़्यादा विधायक थे, लेकिन आपके दल के विधायक पर आरोप लगा तो हमने यह नहीं देखा कि सरकार हमारी चली जाएगी,
हमने कार्रवाई करके दिखा दिया। और गोपालगंज में जहरीली शराब की घटना हुई थी जब तेजस्वी यादव लालू जी के कृपा से बने थे उप मुख्यमंत्री, और उसके नतीजे निकल कर क्या है, तो उस समय तो आपने शराबबंदी का विरोध नहीं किया। तो कौन सी दवा खाते हैं, सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं। जब सरकार में रहते हैं तो जयकारा लगाते हैं, जब सरकार से हटते हैं तो शराबबंदी की समीक्षा की बात करते हैं। आपको नहीं लगता है कि इधर जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सुशासन की सरकार बताया जाता है, तो सुशासन की सरकार में शराबबंदी एक इस तरह से इसका एक गिरोह बन चुका है कि अब इससे नीतीश कुमार के लिए भी एक चुनौती बड़ी। सुशासन का मतलब क्या होता है? सुशासन का मतलब है कि तंत्र को ठीक किया जाना लगातार। ये कहाँ से परिभाषा लोग ले आया है कि सुशासन का मतलब है कि शून्य हो जाना कोई चीज़ का? ऐसा हुआ है कहीं दुनिया के अंदर में? गवर्नेंस का मतलब होता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। तो एक भी घटना बताइए कि अपराध की घटना हो, इस ढंग की घटना हो, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है? माननीय नीतीश कुमार जी तो चुनौती से जूझने के लिए वो तो बार बार यह बात बोलते हैं कि अवसर मिलता है तो हम तो उसको चुनौती के रूप में लेते हैं। तो चुनौती से जूझना तो है ही। ऐसे सवाल जो बहुत लोगों के आर्थिक हित से जुड़े हुए हों, ऐसे लोग जिनको पेट में दर्द हो रहा है नीतीश कुमार जी के सरकार में रहते हुए, तो सब बेचैन आत्मा तड़पते रहेंगे। लेकिन जो राज्य की 50% आबादी, राज्य की नई पीढ़ी की जो सदिच्छा है कि नहीं, शराबबंदी प्रभावी तरीके से लागू होना चाहिए, वह लागू करने का जो प्रक्रिया है उसको और तेज करेंगे। और हम अनुरोध करेंगे कि जिनको भी इस सवाल पर लगता है तो वह बताएं, उनको बताना चाहिए, सलाह देना चाहिए। अब जो विपक्ष का छोड़िए, सत्ता पक्ष के लोग यानी कि आप ही के सहयोगी दल जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसमें जो है अब बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त हैं, प्रशासन संलिप्त है, तो क्या उन पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई। यहाँ डीजीपी का संपत्ति जब्त हुआ है, बिहार देखा है भाई, बिहार में डीजीपी की संपत्ति जब्त हुई है और कार्रवाई नहीं हुआ तो एक्साइज डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग इतने बर्खास्त कैसे हो गए? ये किस मामले में गिरफ्तार हुए? ये रामायण पढ़ रहे थे? ये जो 229 पुलिसकर्मी बर्खास्त हुए, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग 8 बर्खास्त हुए थे, ये बेचारे रामायण पढ़ रहे थे। तो विपक्ष तो कहें कि ये तो छोटी मछली है, बड़ी। अरे भाई, तो उनको बड़ी, भाई अपराध जो करेगा वही ना पकड़ाएगा। तो संलिप्तता का सबूत आप दीजिए, यही तो सवाल है। जिसे आप पर कंपनी बनाए तेजस्वी यादव आप फर्जी, तब ना IRCTC में फंसे। अगर आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं रहते तो कैसे फंसते आप? तो आपको प्रमाण देना चाहिए। और ट्वीट करते हैं 1000 किलोमीटर दूर से, जरा ज्ञान ले लीजिए क्षेत्र से, लेना प्रमाण देना चाहिए आपको। अगर आप शराबबंदी के पक्षधर हैं, अगर आपको राजनीतिक पीड़ा नहीं है इस सवाल पर, तो आपको हिम्मत है तो प्रमाण देना चाहिए और कार्रवाई हमारे जद में छोड़ दीजिए आप। लेकिन आप प्रवासी उनको कह रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि हमारे फादर का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, इसलिए हम यहाँ पे टिके हुए हैं। अब प्रवासी इसलिए कहते हैं, जल जमा हुआ था उस समय, कोविड हुआ था उस समय, रांची में उतना दिन भर्ती रहे तो कितना दिन ही रहे थे? भाई योग्य पुत्र हैं आप ही को लाभ सब मिला है, आप ही राजनीतिक वारिस हैं, आर्थिक वारिस आप ही हैं, जो भ्रष्टाचार के वारिस आप ही हैं। तो आपको तो आपसे ज़्यादा उम्मीद करेगा लोग ना कि आपको रहना चाहिए। क्यों नहीं रहते हैं बिहार में? ठीक है, अभी तात्कालिक रूप से आपके पिताजी की तबीयत खराब है तो उनको कहा कि प्रचार में लेके चले गए। उस उम्र के आदमी को आप प्रचार में लेके चल गए, इसका मतलब अपने पुरुषार्थ पर आपको भरोसा नहीं था। तो अपने भी फजियत उड़ाए और पिताजी का भी फजियत उड़वा दिए। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे जदयू ML से नीरज कुमार। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज़ फॉर नेशन के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।